हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फ़िलॉसफ़ी, जो कि बच्चों ने लिया होगा बीए के हों या फिर किसी भी स्ट्रीम से, उनका एमजेसी के रूप में हो, एमआईसी के रूप में हो या एमडीसी के रूप में हो। आपको पता है कि तीनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है, पूरा नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीज़ें तो लगभग सेम ही है। तो अगर आपने लिया होगा फ़िलॉसफ़ी को तो उसके सिलेबस को आए समझ लेते हैं, आखिर उसमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखेंगे। दूसरी है कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का है ये। फर्स्ट सेमेस्टर का तो आपको पता है कि पहले ही हमने कर लिया था, ये सेकेंड सेमेस्टर का है तो उसके लिए ही है। और वही बच्चे देखिएगा जो सेकेंड सेमेस्टर में होंगे और उन्होंने एमडीसी, एमआईसी, एमजेसी के रूप में अगर फ़िलॉसफ़ी को लिया होगा तब। और उसके बाद तीसरा जो प्रश्न आप हर एक वीडियो के कमेंट में कर देते हैं कि इस विश्वविद्यालय का है कि नहीं, आप बिहार के हैं और बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो उनका ये सिलेबस है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, तो ये सभी मतलब बिहार के सभी बच्चों का है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा और आपने अगर लिया होगा तब। अब आ जाइए तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें होती कि ऑफिशियल है कि नहीं। तो ऑफिशियल देख लीजिए, आपके सामने होगा स्क्रीन पे हमने रख दिया है। इंग्लिश में ये पूरा का पूरा सिलेबस ऑफिशियल है और इसको हिंदी में भी बता देंगे। तो पहले देख लीजिए कि आपका जो एमजेसी वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस को 4 यूनिट में बांटा गया है। तो पहले 4 यूनिट कौन कौन से हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें पहला यूनिट देखिए, आपको पढ़ना जो है ना फ़िलॉसफ़ी में पहली बार आपने जो पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने डिडक्टिव लॉजिक को पढ़ा था और यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक को पढ़ना होगा। और इसमें आपको पहली जो चीज़ें हैं इसमें, और आपका फर्स्ट यूनिट में है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है, पहले वही चीज़ हम बताएंगे, फिर उसके नेचर को बताएंगे यानी उसकी प्रकृति को, उसके क्षेत्र को बताएंगे। उसके बाद देखिए पोस्टुलेशन ऑफ इंडक्शन, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशंस ऑफ साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक मेथड जो होता है उनके बारे में। तो देखिए हिंदी में आप अब समझ लीजिए यूनिट फर्स्ट को। इतनी चीज़ें तो इंग्लिश में लिखी हुई थी, अब हिंदी में इसको देख लीजिए। पहला है कि वैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं, उसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। तो उसके क्षेत्र क्या क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पोस्टुलेशन ऑफ इंडक्शन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें था इंग्लिश में पोस्टुलेट्स ऑफ इंडक्शन ये। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक विधि और अवैज्ञानिक विधि, यानी कि देखिए वैज्ञानिक विधि क्या होती है, अवैज्ञानिक विधि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपके अंदर यही चल रहा होगा कि सर वैज्ञानिक विधि क्या होती है, पहले वही नहीं समझ पाया हम। तो वैज्ञानिक विधि बच्चों ये होता है कि अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ पढ़ना हो, इतिहास पढ़ने के लिए तो उस, या फिर आप कोई भी विषय वस्तु को पढ़ें तो आपके पास एक ऑथेंटिक प्रमाण होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने ज्योग्राफी को पढ़ना है और ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अवैज्ञानिक विधि हो गया। वैज्ञानिक विधि ये होता है बच्चों जो कि आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो और उस हिसाब से आप पढ़ रहे हो। यानी कि कुछ बच्चे देखिएगा तैयारी करते हैं, कम उम्र में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हैं। उनके पढ़ाई में तो ये भी होता है कि वो मेहनत तो करते ही हैं, इसके अलावा उनमें साइंटिफिक मेथड होता है। यानी साइंटिफिक मेथड ऐसा होता है बच्चों जो मतलब सीरियल वाइज होता है। और जो अवैज्ञानिक विधि जिसको बोलते हैं अनसाइंटिफिक मेथड, तो वो ऐसा होता है ना जैसे तैसे। मान लीजिए कि सीरियल वाइज, अब बोलिएगा कि गुरुजी योहू नहीं समझ में आया कि सीरियल वाइज क्या होता है। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे लिखे ना, तो ये हो गया सीरियल वाइज। अगर इसी को कोई बच्चा लिख दे, 1 लिखे, 4 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, तो ये क्या हो गया, ये अवैज्ञानिक तरीका हो गया, ये सीरियल वाइज नहीं है। तो इसीलिए इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक तरीका क्या है, अवैज्ञानिक तरीका क्या है, ये समझाने के लिए हमने बताया है। आखिर ये नहीं होता है, इसको हम अच्छे से बताएंगे, ये उदाहरण हम आपको दिए। ठीक है, फर्स्ट यूनिट इतना ही है आपका। सेकेंड यूनिट जो है एनालॉगी है और मील के प्रयोग विधि क्या है, यानी जो मील का जो अपना सिद्धांत है, एक्सपेरिमेंटल सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में भी इसको एनालॉगी ही बोलते हैं और मील का एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं। यूनिट 2 में आपको यही 2 टॉपिक पढ़ना है और यूनिट 1 में 3। और उसके बाद आ जाइए यूनिट 3 में, तो वैज्ञानिक विधि में परिकल्पना के क्षेत्र और प्रकृति, यानी हाइपोथेसिस आपको पढ़ना है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। आपको बता देते हैं। मान लीजिए बच्चों आपने सोचा कि हमको
जो बीए है, बीए का एग्ज़ाम हम दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड, आपने अब तो सेकेंड सेमेस्टर देना है, तो सेकेंड सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमको कम से कम 80% लाना है। तो ये जो आप दिमाग में सोचे ना, इसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसी को परिकल्पना बोलते हैं। कल्पना को ही बाद में परिकल्पना बोला जाता है। कल्पना का मतलब होता है सोचना, जो चिंतन होता है आपके दिमाग में, उसी को परिकल्पना बोलते हैं। ठीक है, किसी भी परिधि में रहकर जब कल्पना की जाती है ना, उसी को परिकल्पना बोलते हैं, यानी चिंतन कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत डिटेल बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग उसके परिकल्पना क्या है उसको समझेंगे, फिर उसके क्षेत्र और उसकी प्रकृति यानी उसके नेचर क्या क्या है उनको समझ लेंगे। ठीक है, फिर परिकल्पना का जो वर्गीकरण यानी कि उसका जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे यूनिट 3 में। उसके अलावा 2 टॉपिक और है कि परिकल्पना की स्थिति यानी कि इसकी जो ये स्टेबिलिटी है उसको देखना, और परिकल्पना का प्रूफ यानी उसको प्रमाण बोलते हैं, तो वो क्या क्या होता है, यानी कि कोई भी परिकल्पना सही है या गलत है इसके बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा, सत्य और असत्य के बारे में यानी परिकल्पना के बारे में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है किसका, MIC का। और MJC वाले जो बच्चे हैं ना उनमें 1 यूनिट और है। देखिए MIC में 3 ही यूनिट है, देख लीजिए MIC या MDC वाले जो बच्चे हैं, जो फिलॉसफी MDC वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनका जो है ना 3 ही यूनिट आपको पढ़ना है, जो अभी हम बता दिए। जैसे फर्स्ट में आपका जो भी चीज़ था हम बताएं, एनालॉगी और मिल्स का एक्सपेरिमेंट दूसरे यूनिट में पढ़ना था, और फिर परिकल्पना के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में आपको बता दिए। अब आ जाइए चौथा यूनिट जो है वो MJC वालों का है। आपको पता है कि MJC में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपका ऐड हो जाता है MJC में। तो MJC में जो 4th यूनिट आ जाता है ना बच्चों, तो वो क्या है उसको देख लीजिए, नेचर एंड नीड ऑफ साइंटिफिक नहीं स्टैटिकल मेथड्स, यानी कि नेचर और नीड किसके बारे में, यानी कि आप ये समझें कि ज़रूरत और उसकी प्रकृति दोनों ही स्टैटिकल मेथड यानी विधि का क्या है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए जनरल मेथड्स कुछ हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि कोई भी जो डाटा है उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, एक जगह कैसे उसको संग्रहित करेंगे उसको पढ़ेंगे। या फिर देखेंगे इसी में फिर अगला है टेबुलेशन ऑफ डाटा। उसके बाद आप देखिएगा एवरेज, मीन, मीडियम, मोड एंड डिविएशन, ये तीनों चीज़ के बारे में इसी में पढ़ना है। और कोरिलेशन, इनका जो है डाटा का अपने में कोरिलेशन क्या क्या है तो वो पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप इतना जान लीजिए ये सिलेबस में आपका है, क्योंकि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक आप इसको समझ भी नहीं पाइएगा। क्योंकि हर एक बच्चों का, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं ना, फिलॉसफी उनका पहली बार ही पढ़ना होता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत देखिए चीज़ें परिवर्तित होंगी, लेकिन चीज़ों को समझाने का तरीका अगर ढंग का रहे तो आप समझ भी जाइएगा उसको, और आसानी से हम समझा भी देंगे। इसीलिए आप ज़्यादा बेहिचक नहीं रहिएगा कि हमको समझ में आएगा कि नहीं, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। आपके पास सबसे अच्छा उपाय है कि आप हमसे जुड़े हैं और आपको अच्छे से हम समझा देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये तो ये 4th यूनिट में सारी बातें थी, और ये जो 3 यूनिट हैं ये कॉमन है दोनों में ही, आप देख लीजिएगा, आपको हमने बता भी दिया। और ये 4th यूनिट MJC वालों के लिए है, तो ये 3 यूनिट MDC MIC वालों को पढ़ना है। तो इसकी तैयारी भी हम लोग बारी बारी से करेंगे, और उस पर भी वीडियो बनेगा जल्दी ही। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप देख लेते हैं, आप छोड़ देते हैं, अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि आप ही के माध्यम से कोई और भी देख ले और उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो ये अच्छी बात है ना, ये बुरी तो है नहीं। और आपसे इतना ही रिक्वेस्ट होता है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर अपनी प्रतिक्रिया देनी हो तो दे दीजिए। बस इतना ही तो हम लोग चाहते हैं, और तो आपसे कुछ चाहते नहीं हैं। बाकी तो आपके लिए हम लोग हैं ही, हम आपके लिए कर ही रहे हैं और निःशुल्क करेंगे, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर ही दीजिएगा, हमको पता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।